वेलकम टू मिस्टर एडीएम। सो आज हमारी क्लास है 8th, जिसमें हमने चैलेंज लिया है इंग्लिश को सीखने के लिए बेसिक से एडवांस इन 16 डेज। सो चलो आज सीख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेंस और सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग टेंस होता है वो है आपका पास्ट परफेक्ट। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट परफेक्ट यूज़ करें कि पास्ट सिंपल। सो इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ती है और कहाँ पर आपको पास्ट सिंपल की जरूरत पड़ती है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वो हमारा होता है रूल, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके रूल को समझ लेते हैं। स्टार्टिंग हमेशा पता है कि आपको सब्जेक्ट से करना होता है यहाँ पर सेंटेंस को आपको। फिर ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म यूज की है इसकी, जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। देन ऑब्जेक्ट, दूसरा आप इसको यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे आपकी मेन वर्ब यूज होने वाली है जो पार्टिसिपल में रहने वाली है, मतलब कि थर्ड फॉर्म में रहने वाली है। और यहाँ पे बचा हुआ ऑब्जेक्ट, और फिर इसको जोड़ देते हैं व्हेन से। और ये वाला पार्ट होता है ज्यादातर इसका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में पता है आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको लिखने का पर्पज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है इसको यूज करते हैं ये बताने के लिए पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि क्या यूज है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम दो अलग अलग टाइम के सेंटेंसेस को, एक्टिविटी को कनेक्ट करेंगे और जो सबसे पहले हुई है उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ में, और जो बाद में हुई है उसको लिखते हैं पास्ट सिंपल के साथ में। ठीक है, ये वाला जो एक्शन है ये हमारा प्राइमरी एक्शन है। प्राइमरी का मतलब है मेन एक्शन है आपका, और जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा सेकेंडरी, मतलब जो सेकेंड काम हुआ है उसके लिए यूज करते हैं सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको जब मैं आगे और बताने वाला तो और क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव आपको पता है जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट लगाना है, मतलब कि मेन वर्ब से पहले। सो सब्जेक्ट हैड, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चनिंग में तो पता ही है आपको, जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेते हैं। यही लिखा है मैंने, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो इसका रूल हो गया। अब देखते हैं कि कहाँ पे और क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है हाउ एंड व्हेन टू यूज, मतलब कहाँ और कब इसको यूज करना है और इसकी क्या जरूरत पड़ी। सबसे जो इंपॉर्टेंट फोकस है वो ये है पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब कि एक इंसिडेंट हुआ उससे पहले कोई इंसिडेंट हुआ है। जब इन दोनों इंसिडेंट को एक साथ बताते हैं तो हमें यूज करना होता है पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, सो सबसे पहले यूज से समझ लेते हैं। और जो ये यूज मैंने आपको बताया है, आई होप कि आपको ये, जहां तक मुझे पता है, ये यूजेस जो है आपको जल्दी से मिलने वाले नहीं है। ठीक है, सो पहला लिखा है टू टॉक अबाउट टू एक्शंस इन द पास्ट, वन हैपेंड बिफोर अनदर। भी पास्ट के दो इंसिडेंट्स को बताएंगे कि एक पहले हुआ है फिर उसके बाद में दूसरा हुआ है। जब उन दोनों को एक साथ बताना होता है तो आपको यूज करना होता है पास्ट परफेक्ट को। अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं तो काफी क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है टू एम्फसाइज वन एक्शन विच हैपेंड फर्स्ट बिटवीन टू। ये बताने के लिए जब दो डिफरेंट एक्शंस हुए तो पहला कौन सा है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। थर्ड यूज क्या है इसका, टू शो द कनेक्शंस ऑफ टू पास्ट एक्शंस। जब दो पास्ट एक्शंस हुए उनमें जब कोई कनेक्शन होता है तो उसके लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। लास्ट है ऑलरेडी को यूज करना है, बिफोर को यूज करना है, जस्ट को यूज करना है, तो हमें पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको यही चीज एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा है पीपल हैड बुक्ड टिकट्स व्हेन द प्राइस इंक्रीज्ड। मैंने ये वाला रूल ना लिख के मैंने इस वाले रूल को चूज किया है। जो ये वाला पार्ट है इसका, ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होता है जो सबसे पहले काम हुआ है, फर्स्ट एक्शन। ठीक है, और जो बच गया ये वाला पार्ट, ये है पास्ट सिंपल, और ये इंडिकेट करता है आपके सेकेंड एक्शन को। मैं इस वाले एग्जांपल को आपको इमेज से समझाता हूं कि ऐसे टाइम फ्रेम में बना रहा हूं तो हो सकता है आपको और जल्दी समझ आ जाएगी। ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब अभी की बात है। आपको पता है अभी से पहले जो भी एक्शन होते हैं वो पास्ट होते हैं आपके। सो ये आपका एक्शन है सेकेंड एक्शन है ये आपका। ठीक है, और ये है आपका फर्स्ट एक्शन। ठीक है, अभी से पहले जो हुआ था ये था आपका पास्ट, और इससे भी जो पहले हुआ है वो आता है पास्ट ऑफ द पास्ट। यही इस टेंस का जो है निचोड़ है, इस टेंस का ये हो जाएगा आपका पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। अगर मैं खाली यहाँ की बात कर, प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले की बात करता तो पास्ट सिंपल में यूज कर लेता, बट मैं इसको भी यूज कर रहा हूँ और इससे पहले जो एक्शन हुआ है उसको भी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें यूज करना होता है पास्ट परफेक्ट को। अभी देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मैंने ये बताया कि जो भी पास्ट परफेक्ट के साथ में जो एक्शन हुआ है वो सबसे पहले हुआ है। सो पहला एक्शन ये है, तो इस टेंस में सबसे पहले क्या हुआ है कि पीपल हैव बुक्ड टिकट्स
व्हेन द प्राइस इंक्रीज, मतलब जो लोग थे उन्होंने पहले ही बुक टिकट कर लिए जिससे पहले कि प्राइस बढ़ता। प्राइस बढ़ने से पहले क्या कर लिया लोगों ने टिकट्स को पहले ही बुक कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पीपल बुक्ड टिकट्स, ठीक है, लोगों ने टिकट्स बुक कर लिए। और सेकंड एक्शन में क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज, फिर सेकंड एक्शन में प्राइस यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जब भी दो डिफरेंट एक्शंस को एक साथ कनेक्ट करना होता है, जब दोनों में दिखाना होता है कनेक्शन कौन सा पहले हुआ है, इसी के लिए यूज कर रहे होते हैं हम पास्ट परफेक्ट को। चलो मैं इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। आई हैड स्माइल्ड एट हर व्हेन शी लुक्ड एट मी। पहले मैं इसकी आपको हिंदी बताता हूँ। उसके देखने से पहले मैंने क्या किया था, उसकी तरफ स्माइल पास कर दी थी। जैसे मैंने आपको बताया, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ये वाला पार्ट है आपका पास्ट सिंपल का, ये वाला पार्ट है आपका पास्ट परफेक्ट का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पास्ट परफेक्ट पहले लिख सकते हैं और पास्ट सिंपल को भी पहले लिख सकते हैं, या फिर इसको पहले लिख सकते हैं, आगे पीछे इनको कर सकते हैं आप। यही मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने यहाँ लिखा है व्हेन शी लुक्ड एट मी आई हैड स्माइल्ड एट हर, ठीक है। जो ये वाला पार्ट था मैंने यहाँ रख दिया और ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया। मीनिंग सेम है। आपको पता है, आपको ध्यान ये रखना होता है, जो भी आपका प्राइमरी एक्शन है, जो भी आपका फर्स्ट काम हुआ है, उसको बताना होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर में। जो यहाँ पर लिखा है वही चीज यहाँ पर है। इसको कहीं भी लिखूं, बट जैसे मैं सेंटेंस बोलूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, तो मुझे समझ आ जाएगा कि जो पहला काम हुआ है वो हुआ है आपका पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस के अंदर में, और उसके बाद जो हुआ है वो हुआ है पास्ट सिंपल का, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी का टाइम है प्रेजेंट, जो अभी के हो रहे हैं 8:30, ठीक है, इवनिंग के। और दूसरा ये है आपका अभी से जो भी पहले का टाइम है वो है आपका पास्ट, और उससे भी पहले का टाइम है आपका वो हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट। आपको पता है कि ये सेकंड एक्शन है और ये है फर्स्ट एक्शन। आपको पता है जो भी फर्स्ट एक्शन है वो आपको बताना है पास्ट परफेक्ट में। पहला काम होता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा काम होता है पास्ट सिंपल के अंदर में। पास्ट सिंपल का मतलब है सेकंड फॉर्म को लगाना है। यहाँ पे पता है आपको हैड के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करना है, आपको थर्ड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि 8 बजे क्या हुआ था, 8 बजे उसने मुझे देखा, बट 8 बजे से पहले जो काम है मैंने उसकी तरफ पहले ही स्माइल पास कर दी थी, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि उसने मुझे कब देखा, शी लुक्ड एट मी, 8 बजे उसने देखा, बट मैंने उसके देखने से पहले ही उस पर पास्ड अ स्माइल, ठीक है, एक स्माइल मैंने पहले ही उस पर पास कर दी थी। तो इस तरीके से आपको पता है कि एक काम हुआ है उससे पहले दूसरा हुआ है, जब दोनों को एक साथ बताना होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए बहुत इजी होने वाला है अगर आप पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में एक डिफरेंस को समझ लेते हैं, तो आपको याद रहेगा कि इसको कहाँ यूज करना है और इसको कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। दोनों का रूल अलग है, दोनों के ही यूज बहुत ज्यादा अलग है। सबसे पहले पास्ट सिंपल को समझते हैं हम। यहाँ पे लिखा है टू टॉक अबाउट सिंगल इवेंट्स। जब भी आप सिंगल इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको यूज करना। जैसे एग्जांपल लिखे मैंने यहाँ पर, आई वेंट टू मार्केट, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ जूस, आई केम होम, ठीक है। सिंगल एक्शन है, अलग अलग टाइम के सिंगल एक्शन है इस पे। अब यहाँ ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपको पता है पास्ट ऑफ द पास्ट, एक काम होने से पहले दूसरा काम हुआ है तो उन सबको कनेक्ट करके जब हम बता रहे होते हैं बात को, यही लिखा मैंने टू टॉक अबाउट 2 एक्शंस इन द पास्ट और टू शो द कनेक्शन, टू शो द कनेक्शन, टू शो कनेक्शन ऑफ देम, मतलब उनका कनेक्शन बताने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि व्हेन यू केम होम आई हैड ऑलरेडी कुक्ड। कहने का मतलब है पहले आप घर आए, घर आने से पहले भी एक काम हो चुका है, वो है कि मैंने खाना ऑलरेडी कुक करके रख दिया, बना के रख दिया है। अब यहाँ पर एक चीज और है, पास्ट परफेक्ट के लिए हमें ऑलरेडी, जस्ट, व्हेन, बिफोर ये सब यूज करना होता है। तो कभी भी इनको सिंगल नहीं रखना है। जैसे आई हैड ऑलरेडी रियलाइज्ड व्हेन यू फोन्ड मी, मतलब आपके फोन करने से पहले किया हुआ है, एक मैंने रियलाइज कर लिया उस चीज को कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो अब इसको मैं एक टाइम लाइन से बताने की कोशिश करूं। आपने एक फोन किया है मुझे, ठीक है, उस फोन करने से पहले ही मैंने एक एक्टिविटी को कर लिया है, क्या कि मैंने पहले ही रियलाइज कर लिया है कि कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो ये यूज करना है। अगर आपको सिंगल सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो आपको पास्ट सिंपल को यूज करना है। आई होप थोड़ा सा आप लोगों को समझ आया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के अंदर में डिफरेंस क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और कुछ रह गया है जो बताना था वो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है मैं जो अपकमिंग वीडियोस आएगी तो उस पर ऐड कर दूंगा।
सो तब तक के लिए एंजॉय करें अपने डे को, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपनी 9th वीडियो में। टेक केयर, बाय।